सुप्रभात बच्चों, लैंग्वेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के विषय हिंदी भाषा मंजरी के पाठ 7 डायन एक अंधविश्वास कविता का पाठ करेंगे। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर दीनानाथ सिंह। उन्होंने इस कविता में इस प्रथा के प्रति लोगों के मन में जो अंधविश्वास है उसको दूर करने की चेष्टा की है। तो चलिए हम लोग विस्तार से कविता का पाठ करते हैं। गांव के पूरब बांसों की झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। मतलब गांव के पूरब दिशा में झाड़ियों के बीच में एक कुटिया बनी हुई है, उसमें एक बुढ़िया रहती है। वह विधवा है, निपुती है। जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था। वह औरत जो है वो विधवा है, निपुती है, अर्थात उसके कोई संतान भी नहीं है, उसका पति भी नहीं है। और जब वह विधवा हुई तो उस समय उसकी गोद में एक बालक था, वह भी मर गया है। रह गई वह अकेली, कोई नहीं उसकी सहेली। वह थी एक मजदूर की औरत, करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। अब उसके पास कोई नहीं बचा, इस संसार में वो बिल्कुल अकेली हो गई। उसका पति मर गया, उसका बच्चा मर गया, उसकी सहेलियां भी उससे दूर हो गईं और उसकी ये मजबूरी थी कि उसका पति मजदूर था, इसलिए उसको मजदूरी ही करना पड़ा ताकि वो अपनी जीविका चला सके। थक गया तन मन, झुक गए नयन, कमर हो गई टेढ़ी, टूट गए दांत, पक गए बाल, चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। मतलब अब वो दुख से इतना दुखी हो चुकी है कि उसका तन और मन थक चुका है, उसकी आंखें झुक चुकी है और उसका जो दांत है वो टूट चुका है। उसके दांत टूट गए हैं, बाल भी पक गए हैं और पूरा शरीर एक कंकाल की तरह, ऐसा लगता है कि बस वो एक ढांचा की तरह खड़ी है। डरने लगे बच्चे, वह मांगने लगी भीख। देख कर हट जाते थे लोग, 75 बरस की हो गई थी वह। चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी। अब उसकी उम्र 75 वर्ष की हो गई थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। अब वो किसी काम को करने के लायक नहीं थी, अब वो नहीं ऐसी बची थी कि वो मजदूरी कर सके, इसलिए वह भीख मांगने लगी। लेकिन जब वह भीख मांगती थी तो लोग उसको देखकर हट जाते थे। उसकी उम्र इतनी अधिक हो गई थी कि अब वो भीख मांगने के अलावे और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती थी और उसकी मजबूरी थी कि अगर बाहर नहीं निकलेगी तो उसका पेट कैसे भरेगा, इसलिए उसको भीख मांगने के लिए निकलना ही पड़ता था। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी। वह देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। मतलब गांव की औरतें उससे घृणा करने लगी थी, उस औरत को सभी लोग डायन मानने लगे थे और ऐसा लगता था कि सभी गांव के लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, शोहन की गाय भी मर गई थी। किसी को किसी तरह का होता था रोग, सब उसे ही देते थे दोष, उसका इतिहास दोहराते थे। उसने पति को मारा, पुत्र को मारा। मतलब गांव के लोग इतने अंधविश्वासी हो गए थे उस औरत के प्रति कि उस गांव में कुछ भी होता था तो बुरा होने का श्रेय उस औरत को ही दे दिया जाता था। गांव के लोग बात करते थे कि मोहन के बेटे को इसी ने मारा, शोहन की गाय भी इसी के कारण मरी। यह औरत नहीं डायन है, क्योंकि इसने अपने बेटे और पति को भी मारा है। और इस तरह की बातों को सुनकर वो बुढ़िया कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि वो असहाय थी। फैली है कई कहानियां उसके बारे में, जितने मुंह उतनी बात, सामने आने पर मगर लोग जोड़ते हैं हाथ और तुरंत ही अपना मुख मोड़ते हैं, आदर नहीं डर से ऐसा करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और जब अगर वो सामने पड़ जाती है तो झट से उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि लोग उससे डरते हैं। लोगों के मन में ये भ्रम है कि अगर ये औरत हम लोगों को देख लेगी तो हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए वो लोग डर से उसको प्रणाम करते हैं और झट से अपना रास्ता बदल लेते हैं। वह सब कुछ समझती है पर कर ही क्या सकती है। जिस गांव में उसने इतना समय गुजारा, नहीं किया दूसरा विवाह, नहीं गई नैहर, ससुराल में ही वह जम गई, पर उसे मिला क्या। उस औरत की ये मजबूरी है कि वो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं,
लेकिन वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब उसका पति मरा तब ना उसने दूसरी शादी की, ना वो कभी अपने नैहर गई। वो ससुराल में ही जमकर रही, लेकिन ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ना के सिवाय और कुछ नहीं दिया। कैसे हैं गांव के लोग, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी विज्ञानी, पर हैं कितने अज्ञानी। उस गांव के लोग कैसे हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। वो बिल्कुल अज्ञानी हैं, जो इस तरह की दकियानुशी बातों पर विश्वास करते हैं और इस अंधविश्वास डायन की प्रथा को बढ़ावा देते हैं। सभी करते हैं विश्वास भूत प्रेत और डायन में। आए दिन मारी जाती है औरतें डायन के नाम पर। उन्हें निर्वस्त्र किया जाता है अपमानित। कभी आग में जिंदा जलाया जाता है। कवि कहते हैं कि अभी तक लोग क्यों विश्वास करते हैं ऐसी प्रथाओं में। भूत प्रेत डायन ये सब कुछ नहीं है, बस इनके नाम पर औरतों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको निर्वस्त्र किया जाता है और उनको अपमानित करके जिंदा जला दिया जाता है। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। आश्चर्य 21वीं शताब्दी की इस सोच को। आश्चर्य कब आएगा परिवर्तन। एक औरत है डायन, वह डायन नहीं एक औरत है। हमें आश्चर्य होता है इस 21वीं सदी की सोच पर कि हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली है। लोगों की सोच वही दकियानुशी वाली है कि अभी भी लोग इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं और कई औरतों को मतलब समाज में कलंकित करते हैं। वह माँ है, बहन है, जब आएंगे ऐसे विचार तभी धुलेगा समाज का कलंक। अगर हम लोग अपने मन में ये भावना ले आएंगे कि नहीं वह औरत है, वह भी हमारी माँ है, हमारी बहन है, उसके साथ हमें ऐसी भावना और ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए, तब हमारे देश से इस कलंक को हम मिटा सकते हैं। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है, उस बूढ़ी को सम्मान देना है। कहने का अर्थ यह है कि अंधविश्वासों ने इसे बनाए रखा है। इसका जिक्र न हमारे कानून की किताब में है, न हमारे चिकित्सा शास्त्र में है। फिर ये प्रथा आई कहाँ से? बस ये लोगों की दी हुई प्रथा है जो अभी तक जीवित है। हमें आगे बढ़कर इस प्रथा को मिटाना है और समाज में इस तरह की प्रताड़ित औरतों को प्रतिष्ठा दिलवाना है, उनका सम्मान बढ़वाना है। हम ये संकल्प करें कि हम ऐसी प्रथाओं का बहिष्कार करेंगे और आने वाले समय में इस तरह की बातें हमारे समाज में नहीं होंगी। इस कविता में कवि ने मूल रूप से यही बताने की चेष्टा की है कि हमारे समाज में डायन के रूप में फैले जो अंधविश्वास हैं उसे दूर करनी चाहिए। एक नारी को डायन कहकर उसे तरह तरह से प्रताड़ित नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यह नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है कि हम किसी स्त्री को डायन कहकर प्रताड़ित करें। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करने तथा उनके सम्मान की रक्षा कर इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान इस कविता के माध्यम से किया गया है। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे।